अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी अमली ज़िंदगी का नमूना क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरी अमली ज़िंदगी का नमूना मेरी माँ है, कोई कहेगा मेरा बाप है, तो कोई कहेगा मेरा भाई है, तो कोई कहेगा कि मेरी बहन है, तो कोई चाचू का, कोई मामू का, कोई खाला का, कोई ताया का, किसी न किसी फैमिली मेम्बर का नाम लेगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अक्सर नौजवान ये कह रहे होंगे कि मेरी अमली ज़िंदगी का नमूना तो कोई नहीं है। ये बात सच है, क्योंकि इसकी एक वजह है कि कई लोगों की फैमिली बड़ी डिस्टर्ब होती है। उनको अपनी फैमिली में कोई माँ बाप भाई बहन कोई ऐसा मिलता ही नहीं है जिसको वो फॉलो कर सकें और अमली नमूना बना सकें। मैं आपको ये भी बात बताता हूँ कि जिन फैमिलीज़ में या जिन ख़ानदानों के बड़े सिगरेट नोशी करते हैं, शराब नोशी करते हैं, या उनमें कोई बुरी सोहबत होती है, बुरी आदत होती हैं, तो उस ख़ानदान के बच्चे उन्हीं आदात को ही अपनाते हैं जो बड़े कर रहे होते हैं। और उसकी एक वजह ये होती है क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को देखा होता है ये आदत करते हुए, उनको वही ठीक लगती है। फिर अब बड़े ये कहें कि ये आदत बुरी है, इसको छोड़ दो, सिगरेट मत पियो, शराब नोशी मत करो, या इस बुरी आदत को छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बड़ों को देखा होता है ये काम करते हुए। जब बड़ा ये नसीहत कर रहा होता है तो वो खुद इस आदत में मुब्तला होता है। जब तक वो इस आदत से बाहर नहीं आएगा तब तक बच्चे उस आदत को कैसे छोड़ेंगे, तो नसीहत पर अमल नहीं होता। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो बच्चे सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं या गुटखा खा रहे होते हैं या किसी बुरी आदत में होते हैं, तो उनमें से उन्होंने ज़्यादातर अपने बड़ों को देखा होता है। और बड़ों में भी ऐसा होता है कि कई नस्लों से चीज़ें आ रही होती हैं कि उनके बड़ों के भी बड़े ये चीज़ें करते आ रहे होते हैं। तो ख़ानदान में ये सिलसिला मुसलसल चल रहा होता है। तो जब ये सिलसिला चल रहा होता है तो वो आदत कैसे छोड़ सकते हैं, तो बुरी आदत चलती रहती हैं। फिर इसके अलावा जो लोग पहले नहीं पढ़े वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते कि जी हम नहीं पढ़े, हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई है, तो आप लोगों की भी गुजर जाएगी। इसी तरह से कई लोग आज भी अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते कि जी बेटियों को पढ़ाना ठीक नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है, बुरी आदत है। हालांकि ये चीज़ वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी दुनिया में कई हिस्सों में ये बहुत तेज़ी से है और फैलती जाती है। कई ख़ानदान ऐसे हैं जो अपनी बेटों को नहीं पढ़ाते क्योंकि हम नहीं पढ़े, हमारी भी तो ज़िंदगी गुजर गई है, तो इनकी भी गुजर जाएगी। तो ये आदत बदलने की ज़रूरत है। मैं आपको खुशी की बात बताता हूँ। खुशी की बात ये है कि आपके अंदर एक ताकत है, वो ताकत ये है कि आप दुनिया की हर शय को तब्दील कर सकते हैं। जो चीज़ आप सोच लें, आप ज़मीन हिला सकते हैं, आप आसमान तक जा सकते हैं। आपने तो खला में कदम रख दिया है, तो इंसान के अंदर अल्लाह ने ऐसी यकीन की ताकत रख दी है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो आप अपने अंदर ये तब्दीली लाकर अपनी फैमिली को इस चक्कर से निकाल सकते हैं, इस मसले से बाहर निकाल सकते हैं। बस एक कदम, एक यकीन अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत होती है कि यकीन की ताकत पैदा हो गई तो सब कुछ हो जाएगा। आप अपने आप से शुरू करें, अपनी नस्लों से शुरू करें, अपने बच्चों से शुरू करें। आपने जब अपने आप से अपने बच्चों से शुरू कर दिया तो नस्लें तो आगे चेंज हो जाएंगी, पुरानी जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप ये ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये आदत छुड़वा के और अपने आप को ये आदत छुड़वा के। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियतें पैदा की हुई हैं कि आप जो सोचते हैं, जो यकीन करते हैं, वो आप करना शुरू कर देते हैं। मैं एक अगर आपको नज़म सुनाऊँ तो इस मौके पे बिल्कुल मुनासिब है इस टॉपिक के हवाले से। अंग्रेज़ी की नज़म है, उसका उर्दू में तर्जुमा सुनाता हूँ। मैं सड़क पर चला जा रहा हूँ, रास्ते में गहरा गड्ढा है, मैं इसमें गिर जाता हूँ। मैं गिर गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या ये मेरी गलती है? मैं ताबत यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करता रहता हूँ। इसका सेकंड पैराग्राफ कुछ यूँ है, मैं सड़क पर चला जा रहा हूँ, सड़क पर गहरा गड्ढा है, मैं दोबारा इसमें गिर जाता हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं दोबारा इस जगह पर हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। निकलने में मुझे फिर एक तवील अरसा लग जाता है। इसका तीसरा पैराग्राफ कुछ यूँ है कि मैं इस रास्ते पर चला जा रहा हूँ, इस रास्ते पर एक गहरा गड्ढा है, मैं इस गड्ढे को देख लेता हूँ, मैं फिर भी इसमें गिर जाता हूँ। ये मेरी गलती है, मेरी आंखें खुली होती हैं, मुझे मालूम है मैं कहाँ हूँ, ये मेरी गलती है, मैं तेज़ी से इसमें से निकल आता हूँ। और चौथा पैराग्राफ है कि मैं इसी रास्ते पर जा रहा हूँ, इस रास्ते पर एक गहरा गड्ढा है, मैं इसके करीब पहुँचता हूँ और मैं रास्ता बदल लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस नज़म में क्या कहा जा रहा है। क्या आप एक दफ़ा उस रास्ते पे गए, आप गहरे गड्ढे में गिर गए, आपको नहीं पता आपकी गलती है कि नहीं। अक्सर ख़ानदानों में जो होता है कि जो आदत चल रही होती हैं आप अपना लेते हैं और अपनाने के बाद आपको नहीं पता होता कि आपने गलत की है कि नहीं किया।
आप दूसरी दफ़ा आप कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ख़ानदान में आदात चल रही होती हैं और उसके बाद आप वो अपना लेते हैं, आप कहते हैं मेरी गलती नहीं है, मेरे ख़ानदान में चल रही हैं। फिर कई दफ़ा आपको एहसास हो जाता है जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आपकी गलती है, आप खुद इसमें गिरे हैं और आपके हाथ में है कि आप इस गहरे गड्ढे में ना गिरें, आप इसे निकल लें, रास्ता बदल लें। आपके अंदर ना प्रोएक्टिव के जो उज़रात होते हैं उसमें एक लचक होती है, आप उसमें लचक पैदा करके आप अपने आप को गड्ढे में गिरने से बचा सकते हैं। आपके अंदर एक इनकलाबी चीज़ें होती हैं, आप अगर वो अपने अंदर पैदा कर लें तो आप नाकामियों से और परेशानियों से बच सकते हैं। इंसान के अंदर प्रोएक्टिव की दो चीज़ होती हैं, एक इंसान अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले ले, दूसरा वो एक ये चीज़ पैदा कर ले कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। कुछ लोग इसमें सकता हूँ को और जो नहीं सकता हूँ का या नहीं सकती हूँ को के रवैयों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें बड़ा इख्तलाफ होता है, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। मैं आपको बताऊं कि आज का नौजवान जो है, नौजवान को ये होता है कि मुझे अच्छी जॉब मिले, मैं अच्छी जगह काम करूं, मैं अच्छी जगह अपने आप को सेटल करूं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको CV भेजनी पड़ती है, वहाँ पे जाना पड़ता है, इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं, वहाँ पे लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन ये बात लिखी नहीं होती है कि आप कोशिश कर रहे हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे नौकरी मिले भी, ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि मिल जाए, हो सकता है नहीं मिलेगी, लेकिन 100% इस बात पे आप एग्री नहीं हो सकते कि आपको नौकरी मिलेगी। तो कई लोग सकता हूँ का मतलब बड़ा गलत ले लेते हैं, वो सकता हूँ का मतलब लेते हैं कि यार जाहिलियत है, लोगों का हक मानना है, अपने आप को बड़ा दिखाना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि आपने अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी से, लगन से, मेहनत से आगे बढ़ाना है। आपके अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में किसी भी रास्ते में होंगे, किसी भी जगह होंगे, लेकिन एक कर सकता हूँ कि ये सकती हूँ कि ताकत आपके अंदर मौजूद है कि आप कहीं से हिम्मत नहीं हारेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे अपने इस अमल से उस जगह को, उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अपने ख़ानदान को तब्दील करने के लिए, अपनी आदत को तब्दील करने के लिए, अच्छी आदत में मुब्तला करने के लिए आपको अपने बच्चों को तब्दील करना पड़ेगा, अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा, अच्छी आदत को पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नस्लें आपसे तब्दील हो सकती हैं। कुछ ऐसी जैसे जहेज़ की एक बड़ी अजीब चीज़ है, अगर आप चेंज करना चाहें तो आज अपनी नस्लों से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जो हमारी नस्लों में चलती आ रही हैं, लेकिन हम आज से तब्दील कर सकते हैं। तो अपनी आदत को अपने ख़ानदान के लिए तब्दील कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।